राम राम। कई बार भक्त भगवान के आगे ऐसी शर्त रख देते हैं कि भगवान कहते हैं यह होना असंभव है, लेकिन जब भक्त हट करता है तो भगवान कहता है ठीक है, तुम अपनी मर्जी करके देख लो। एक बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा पालक राजा था। वो भगवान शनि का बहुत पूजा पाठ और स्तुति करता था, उनकी तपस्या करता था। भगवान शनि उनसे प्रसन्न हो गए और बोला कि क्या इच्छा है, मांगो। राजा ने कहा, हे स्वामी, हे भगवान, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। अगर मेरी इच्छा है तो केवल इतनी कि मेरी प्रजा को भी आप वैसे ही दर्शन दीजिए जैसे मुझे दिए हैं। तब शनि भगवान ने कहा, यह असंभव है, तुमने पुण्य किया है, इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं, तुम्हारी प्रजा को मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं। जब राजा हठ पर अड़ गया, बहुत जिद की, मेरी प्रजा को भी दर्शन दो, तो शनिदेव ने कहा, ठीक है राजन, कल प्रातः 11 बजे उस पर्वत पर अपनी सारी प्रजा को लेकर आना, मैं सबको दर्शन दूंगा। नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कल उस पर्वत पर शनिदेव के दर्शन होंगे। सब प्रजा वहां पहुंचे। सुबह सारी प्रजा एकत्रित होने लगी, राजा के पीछे पीछे चलने लगी। जब थोड़ा सा आगे गए, एक पर्वत आया जिससे तांबे के सिक्के झड़ रहे थे, गिर रहे थे। प्रजा के कुछ लोग भागे और सिक्के इकट्ठे करने लगे। राजा ने कहा, भगवान के दर्शन करने जाना है, सिक्कों का क्या करोगे? लेकिन प्रजा ने एक नहीं सुनी और अपने अपने तांबे के सिक्कों की गठरियां बांधकर वापस हो गए। थोड़ा और आगे चले तो एक और पर्वत आया जिससे चांदी के सिक्के बरस रहे थे। प्रजा में से कुछ लोग और गए और चांदी के सिक्कों की गठरी बांधकर ले गए। राजा जो बची खुची प्रजा थी उसके साथ आगे चला तो अगला पर्वत आया, उससे सोने के सिक्के गिर रहे थे। तो जितनी प्रजा थी उन्होंने पीछे से सोने के सिक्कों की गठरियां बांधी और भाग गए। अब केवल राजा और रानी ही रह गए थे जो आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, एक हीरे जवाहरात का पर्वत आया जिससे हीरे और जवाहरात गिर रहे थे। रानी ने देखा हीरे जवाहरात, रानी ने भी राजा का साथ छोड़ा और अपने वस्त्रों को उतारकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांधने का प्रयास किया और जितना उठा भी नहीं सकती थी इतना उठाकर वो भी राजा से दूर चली गई। राजा अकेला उस पर्वत तक पहुंचा जहां शनिदेव विराजमान थे। उन्होंने कहा, कहां है तुम्हारी प्रजा? तो राजा ने क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं तो उनको लाना चाहता था लेकिन वो लालसा में पड़ गए। तब शनिदेव ने कहा, जो भौतिक और सांसारिक सुखों की चाह में आते हैं वो मेरा दर्शन कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि तुम्हारी प्रजा को दर्शन दूं, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हारी प्रजा की किस्मत में मेरे दर्शन नहीं है। इसलिए आप प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु से कोई भी वरदान मांगे, अपने भले के लिए मांगे, उनके चरणों की भक्ति मांगे। कभी प्रभु के सामने हठ ना करें। प्रभु स्वयं जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। उनके सामने तो आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं, वो आपकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम।